2025 में बिहार बोर्ड से जिन बच्चों ने मैट्रिक इंटर का एग्जाम पास किया, ऐसे बच्चों का 10 पास स्कॉलरशिप और 12 पास स्कॉलरशिप यानी मैट्रिक पास प्रोत्साहन राशि या इंटर पास प्रोत्साहन राशि या फिर इसी को मैट्रिक पास स्कॉलरशिप भी कहते हैं, इंटर पास स्कॉलरशिप भी कहते हैं, इनका ऑनलाइन शुरू अभी तक नहीं हुआ। और ये होगा कब से? मैंने कई सारे ऐसे वीडियोस भी देखे यूट्यूब वगैरह पर डाले हुए जिसमें ये कहा गया कि भाई ऑनलाइन शुरू हो चुका है, ऑनलाइन शुरू भी हो गया है, अप्लाई करने की बात कही जा रही थी। तो मुझे लगा कि चलो इस बारे में थोड़ा सा मैं आपको अवेयर कर देता हूँ कि आखिर ऑनलाइन शुरू हुआ या नहीं हुआ, और शुरू होगा तो कब से होगा, हमें इस बार किस तरह के डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो मैंने इसके बारे में हालांकि सूचना आपको पहले भी दी है, लेकिन मैं अभी आपको बता दूँ कि देखिए ये चूंकि बिहार बोर्ड के हाथ, बिहार बोर्ड नहीं कहेंगे बल्कि शिक्षा विभाग कहेंगे, क्योंकि बिहार बोर्ड तो आपका केवल एग्जाम लेता है। बिहार बोर्ड का काम है एग्जाम लेना। आपका मैट्रिक इंटर का एग्जाम बिहार बोर्ड ने कंडक्ट कराया, रिजल्ट वगैरह सब कुछ तैयार हो गया। अब उस रिजल्ट में कितने बच्चे फर्स्ट आए, कितने बच्चे सेकंड आए, कौन कौन कैटेगरी के हैं बच्चे, वो सारा डेटा ना बिहार बोर्ड भेजता है शिक्षा विभाग को, बिहार के शिक्षा विभाग को, एजुकेशन डिपार्टमेंट को। और एजुकेशन डिपार्टमेंट का काम होता है बच्चों को ये प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराना, मैट्रिक इंटर पास स्कॉलरशिप का पैसा उन्हें देना, बच्चों के अकाउंट में देना। तो देखिए बच्चों के अकाउंट में पैसा देने के लिए ऑनलाइन अप्लाई करवाए जाते हैं। अब ऑनलाइन अप्लाई के लिए जो डेट जारी करने का काम होता है वो बिहार बोर्ड का नहीं होता है, वो काम होता है शिक्षा विभाग का। और इसके लिए मेधा सॉफ्ट के नाम से एक पोर्टल बना हुआ है, उसी पोर्टल, उसी वेबसाइट से बच्चों को अप्लाई करने पड़ते हैं। इस साल अब अभी तक जो डेट शुरू नहीं हुआ, इसके बारे में स्पष्ट कहना इसलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि इसका कोई निश्चित टाइम होता ही नहीं है। कभी कभी ना ऐसा होता है कि अक्टूबर नवंबर में शुरू होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि अप्रैल में ही शुरू हो जाता है। पिछली बार देखिए ना 15 अप्रैल को मैट्रिक इंटर पास दोनों का शुरू हो गया था। अभी देखिए कि मई लास्ट होने जा रहा है, मई खत्म होने जा रहा है, फिर भी अभी तक शुरू नहीं हुआ। तो ये पूरी तरह से इंटरनल प्रक्रिया होती है बिहार बोर्ड का और शिक्षा विभाग के बीच में आपसी तालमेल और सामंजस्य के ऊपर ये बातें डिपेंड करती हैं। तो ये ऑनलाइन शुरू होने का डेट जो है वो निश्चित कह पाना पहले से मुश्किल है। अगर कोई ये दावा कर रहा है कि भाई मैट्रिक पास स्कॉलरशिप या इंटर पास स्कॉलरशिप का ऑनलाइन शुरू हो गया है, तो इस दावे में कोई दम नहीं है। अगर ऐसा सूचना आएगा, अगर कोई ऐसी नोटिफिकेशन आपके हमारे सामने आती है तो मैं उसकी सूचना स्वयं आपको दूंगा। तो अभी तक ऑनलाइन शुरू हुआ नहीं है, यहाँ पर मैं स्पष्ट कर दूं। देखिए पैसा मिलना तो 100% है आपको, और कितना मिलना है, कैसे मिलना है, इसकी सूचना मैं ऑलरेडी पहले ही दे चुका हूं वीडियोस में, तो मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा। मैं इस वीडियो में एक बात आपके सामने जरूर रखना चाहूंगा कि वो काम कम से कम जब तक ऑनलाइन शुरू नहीं होता है तब तक वो काम जरूर करके रखें जिससे आपके पैसे के मिलने में दिक्कत ना हो। क्योंकि अब एंड टाइम पर ऑनलाइन शुरू हो जाएगा, आपके डिटेल्स में गलतियां रहेंगी, आपके अकाउंट्स में गलतियां रहेंगी, आपका आधार सेटिंग नहीं रहेगा, तो फिर ऑनलाइन करके भी कोई मतलब नहीं है, इंतजार करके भी कोई मतलब नहीं है। हाथ में आया हुआ पैसा वापस चला जाता है। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि हर साल जो है अप्लाई तो करते हैं पर उनका पैसा नहीं आता है। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे बच्चे जिनके आधार में कोई गलतियां हैं, उनके मैट्रिक इंटर के डिटेल से आधार में डिटेल अगर अलग है, दोनों में विवरण अलग है, नाम हो, पिता का नाम हो, डेट ऑफ बर्थ हो, तो विवरण को कम से कम सेम करवा लें और आधार सीडिंग जरूर करवा लें। अपने अकाउंट को आधार सीडिंग जरूर करवा लें। अगर ये चीज़ें ना होंगी तो पैसा नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पर मैं एक चीज़ और स्पष्ट कर दूँ, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने 2022 में, 23 में, 24 में मैट्रिक इंटर का एग्जाम तो दिया और उनको किसी कारण से ये मैट्रिक इंटर पास स्कॉलरशिप का पैसा नहीं मिल पाया। ऐसे बच्चे बार बार सवाल करते रहते हैं कि हमने अप्लाई नहीं किया था, क्या हम 2025 में आएगा डेट तो हम क्या अप्लाई कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, 2025 का डेट आएगा तो 2025 के लिए आएगा। अब हम अगर 2024 की बात करें ना, तो 2024 में क्या हुआ था कि 2024 में मैट्रिक इंटर पास करने वालों को अप्लाई करने का डेट जब आया ना, उसके साथ ही साथ 2023 वालों का भी डेट आया, 22 वालों का भी डेट आया, 21 वालों का भी डेट आया। जो 21, 22, 23 में किसी कारण से छूट गए थे, उनको मैट्रिक इंटर पास का पैसा नहीं मिला था, ऐसे बच्चों को भी अप्लाई करने का मौका दिया गया था। 24 जो तो करंट थे ही, उनको तो मौका मिला ही, लेकिन उन 24 वालों के साथ साथ पिछले साल 23, 22, 21 वालों को भी मौका मिला था, छूटे हुए बच्चों को। अब इस साल देखिए 2025 वालों को तो खैर ऑनलाइन करने का मौका मिलेगा ही मिलेगा, उनका डेट तो आना ही आना है, तय है, कंफर्म है, जब भी आए। लेकिन अब 24 वाले, 23 वाले, 22 वाले, 21 वाले, उनको फिर से मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये अभी से कहना मुश्किल है। अगर बिहार बोर्ड ने फिर से उनके लिए डेट दिया तो उन सब के लिए लिंक अलग अलग होता है। ये नहीं कि 25 वाला जो लिंक रहेगा उससे 24 वाले भी अप्लाई कर लेंगे, 23 वाले भी अप्लाई कर लेंगे, 22 वाले नहीं, 25 वाले लिंक से केवल 25 में मैट्रिक इंटर पास वाले ही अप्लाई करेंगे।
पिछले साल जो हुआ था 2024 के मैट्रिक इंटर वालों के लिए अलग लिंक जारी हुआ, 23 के मैट्रिक इंटर वालों के लिए अलग लिंक जारी हुआ, 22 का वैसे ही, 21 का वैसे ही। तो ये अलग अलग लिंक जारी होते हैं और बिहार का जो शिक्षा विभाग है वो मौका देता है। इस बार अगर मौका देगा तो आप अप्लाई कर पाएंगे, और अप्लाई कर पाएंगे तो आपको पैसा मिलेगा। लेकिन ये अभी से स्पष्ट कहना मुश्किल है। ये स्पष्ट याद रखिए कि 25 का डेट आएगा तो 25 के डेट के साथ अगर 24, 23, 22, 21 वालों को भी मौका मिला तब आप अप्लाई कर पाएंगे। अगर मौका नहीं मिला तो फिर आपके सामने कोई रास्ता नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। लेकिन चुनावी साल है तो चांसेस तो फिर बन रहे हैं कि ऐसे बच्चों को भी मौका दिया जाए, ऐसे बच्चों को भी पैसे दिए जाएं। तो ये आने वाला वक्त बताएगा। तो देखिए, अब मैट्रिक इंटर पास स्कॉलरशिप का ऑनलाइन कब से होगा, इसकी अगर हम बात करें तो ये डेट कभी भी आ सकता है। और चूंकि मैंने पहले ही कहा कि स्पष्ट कहना, पहले से फाइनल कहना मुश्किल है, तो आपको बस वेट ही करना पड़ेगा। और जैसे ही डेट आएगा, उसको सिर्फ डेट ही नहीं, मैं आपको इसका ऑनलाइन करके भी बताऊंगा, और ऑनलाइन करने में कौन सी गलतियां नहीं करनी है वो सारी बातें भी आपको सिखाऊंगा। अभी के लिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम मिलेंगे अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ।